Hello students, myself Dr. Kavita Sharma. Today we will discuss about epistatis. Epistatis means प्रबलता. प्रबलता क्या होती है? Epistatis is the phenomena of masking or suppressing the expression of a gene by another non-allelic gene. अगेन हम एपिस्टेटिस जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन है. दो जीन्स हैं, दो अलग अलग जीन्स हैं, उनके एलिन्स में इंट्रैक्शन होता है. यहाँ पर एपिस्टेटिस में क्या होता है कि इसमें एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है, मास्क कर रहा है या छिपा रहा है, दबा रहा है. ठीक है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा रहा है. It means the gene which suppress the expression of a non-allelic gene is known as epistatic gene. मतलब जो सप्रेस कर रहा है, सपोज P एक जीन है, Q एक जीन है, P जो है Q को सप्रेस कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को ये सामने आने नहीं दे रहा है, तो ये जो P है वो क्या है? एपिस्टेटिक जीन है. एंड द जीन और लोकस विच इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज टर्म्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन. और क्या हुआ? जो सप्रेस्ड हो रहा है, विच इज सप्रेस्ड, जो कि जिसका एक्सप्रेशन छिप रहा है, वो क्या होगा? हाइपोस्टेटिक जीन होगा. हाउएवर इट हैज़ बीन फाउंड दैट एपिस्टेटिस इज नॉट अ सिंपल फिनोमिना ऑफ वन जीन सप्रेसिंग अनदर. ये सिंपल फिनोमिना नहीं है. डोमिनेंट और रिसेसिव हम पढ़ चुके हैं. डोमिनेंट जो होता है और एपिस्टेटिस में डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या होता है? डोमिनेंट में एक ही जीन जो होता है उसके एलिन्स होते हैं, उसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है. इसमें दो अलग अलग जीन्स हैं. उसमें क्या होता है ये मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे. इसमें एक जो जीन होगा वो दूसरे के एक्सप्रेशन को दबाता है, छिपा देता है. बोथ द नॉन एलिलिक जीन में बी म्यूचुअल एपिस्टेटिक टू ईच अदर. इसमें क्या होता है? जो एलिलिक एपिस्टेटिस होता है, एपिस्टेटिस में क्या होता है? दोनों नॉन एलिलिक जीन्स क्या होंगे? म्यूचुअली एपिस्टेटिक होते हैं. इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: डोमिनेंट एपिस्टेटिस, रेसेसिव एपिस्टेटिस एंड डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेटिस. आज हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेटिस. एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस. आपको एपिस्टेटिस क्लियर समझ में आ रहा है? एपिस्टेटिस मीन्स एक जीन, एक एलिन जो है दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है, छिपा रहा है. अब यहाँ है डोमिनेंट एपिस्टेटिस, मतलब जो डोमिनेंट फॉर्म में होगा वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. इसका डेफिनेशन देखिए: द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलिलिक कंडीशन. डोमिनेंट और रिसेसिव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. जो एक जीन है जो कि दूसरे को सप्रेस कर रहा है, तो वो चाहे डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में हो, वो उसको सप्रेस ही करेगा. ओके, द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस, अगेन लोकस इज लोकेशन, सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट ए डिफरेंट लोकस, जो कि दूसरे लोकस है, लोकेशन पर है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलिलिक कंडीशन. मतलब उसकी एलिलिक कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो. ठीक है. द F2 रेशियो इज जनरली 12:3:1 होता है. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कोट कलर इन डॉग्स. यहाँ पर देखिए 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स अकर इन डॉग्स. 3 तरह के कलर्स हैं यहाँ पर: वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन. अब ये जो होता है इसमें डोमिनेंट एपिस्टेटिस कैसे होते हैं, इसको यहाँ हम इस चेकर बोर्ड से समझेंगे. हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ लिया है वाइट. इन तीनों में एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ. जो वाइट कलर है वो क्या है? मोर डोमिनेंट है. उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद है ब्राउन कलर. ये रिसेसिव है, ये है डोमिनेंट. तीनों में वाइट कलर डोमिनेंट है. तो यहाँ पर वही चीज़ आपको समझ में आएगी. यहाँ हमने पेरेंट्स लिए हैं. अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ ये यहाँ है कैपिटल आई, कैपिटल आई. जो वाइट कलर जो होगा वो आई से डिनोट हो रहा है. जो आई है वो किसके लिए है? वाइट कलर के लिए है. और जो बी है कैपिटल बी, दैट इज़ फॉर ब्लैक. ओके, तो आई है वाइट
और आई जो है डोमिनेंट एपिस्टेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने पेरेंट लिया वो एक वाइट लिया है और एक ब्राउन लिया है। ब्राउन में क्या होंगे, दोनों ही रिसेसिव हैं। यहाँ कैपिटल बी नहीं है तो ये ब्राउन है। अगर कैपिटल बी सपोज यहाँ होता तो ये ब्लैक होता, बट यहाँ पर क्या है, ब्राउन है, दोनों ही रिसेसिव हैं। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आई एंड कैपिटल बी, अगेन स्मॉल आई एंड स्मॉल बी, दोनों में क्रॉस करवाएंगे। F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड वाइट मिलेगा। हाइब्रिड वाइट, ये देखिए कैपिटल आई है यहाँ पर, तो ये किसके लिए है, ये वाइट कलर के लिए कैपिटल आई है। फिर चाहे इसमें कोई भी कैपिटल है या नहीं है, इससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका जो इसका एक्सप्रेशन होगा केवल इसी का होगा। इसे हाइब्रिड वाइट बोलेंगे, हाइब्रिड। इसमें दोनों जीन्स हैं। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डोमिनेंट एपिस्टेटिस की, इसमें क्या होता है कि एक जीन है दूसरे को क्या करता है, सप्रेस करता है, चाहे उसकी एलीलिक कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। यहाँ पर देखिए कैपिटल बी है, डोमिनेंट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी यहाँ कौन सा होगा, वाइट कलर ही सामने आएगा। अब हम इसमें सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलती है। F2 जनरेशन में क्या होता है, सबसे पहले इसके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स में हम यही बार बार करते आ रहे हैं। तो इसमें गैमेट्स बनने के बाद अब आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी कैपिटल आई होगा उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो वो पपी होगा वो कौन सा होगा, वाइट कलर का होगा। अगर कैपिटल आई है और कैपिटल बी साथ में भी है तो भी क्या होगा, वाइट ही होगा। और अगर स्मॉल आई है और फिर कैपिटल बी है और स्मॉल बी है तो यहाँ पर होगा ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ भी कैपिटल आई है वो वाइट को डिनोट कर रहा है, और जहाँ कैपिटल बी है बट आई जो है वो स्मॉल फॉर्म में है, कैपिटल होगी तो अगेन वही वाइट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और दोनों ही अगर रिसेसिव है तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रिसेसिव है तो ये क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। अगेन यहाँ पर आप गैमेट्स जब इंट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, देखिए ये वाइट है, कैपिटल है, इसमें ये भी कैपिटल है। कुछ भी कैपिटल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको आई देखना है। अगर आई कैपिटल है इट मीन्स वो वाइट ही होगा। यहाँ पर देखिए ये वाइट है, स्मॉल आई है, एक जगह कैपिटल आई है, ये कैपिटल बी है, डोमिनेंट फॉर्म में है, बट कौन सा कलर होगा, वाइट कलर होगा। यहाँ देखते हैं ब्लैक में स्मॉल आई है दोनों, इस वजह से यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, ब्लैक कलर है, तो यहाँ पर जो पपी का कलर होगा वो ब्लैक होगा। अगेन यहाँ पर भी वही है, यहाँ भी। यहाँ सिर्फ एक केस में, एक कंडीशन में होता है, ये यहाँ स्मॉल आई है, स्मॉल आई, दोनों स्मॉल आई है, दोनों स्मॉल बी है, मतलब दोनों रिसेसिव है, तो यहाँ सिंगल एक जो होगा वो ब्राउन कलर शो करता है। तो ये जो इसका रेशो होगा वो होगा 9:3:1। 9 क्या होंगे, वाइट कलर है, 1 2 3 है ब्लैक, एंड ओनली 1 इज़ ब्राउन कलर। ओके, थैंक यू।